आज की कहानी। विकलांग विधवा बहू की शादी। सावित्री और प्रकाश की एक बेटी थी मनीषा। बचपन में ही मनीषा को पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सभी लोग उसे दया के दृष्टि से देखते थे। मनीषा अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी, वे उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। मनीषा अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन सावित्री बोली, सुनो जी, मनीषा 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। प्रकाश, हाँ सावित्री, सही कहती हो। बिटिया मनीषा कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। मनीषा ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। माँ, मैं पढ़ने के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर मनीषा की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर मनीषा के पिताजी प्रकाश अपनी बेटी मनीषा के लिए लड़का ढूंढने लगा। मनीषा के लिए कुलदीप का रिश्ता आया। कुलदीप एक रसायन फैक्ट्री में काम करता था। कुलदीप अपनी माँ सुधा और अपने पिताजी संतोष जी के साथ मनीषा को देखने उसके घर आया। कुलदीप के पिताजी, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। तब बेटे कुलदीप ने, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। तब कुलदीप की माँ सुधा जी बोली, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभाल कर लेना। ठीक है माँ जी। मनीषा जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? तब मनीषा ने कहा, कुलदीप जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? कुलदीप ने मनीषा से कहा कि मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। मनीषा, अगर आप तैयार है तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सब बातें हो जाने के बाद मनीषा और कुलदीप की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है मनीषा, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। सुधा बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। मनीषा, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सुधा हैरान थी कि बहू का एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह मनीषा ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मनीषा से सभी बहुत खुश थे। सुधा ने, बेटे कुलदीप, तेरी बीबी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। कुलदीप, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मनीषा को अपनी बेटी की तरह रखना। तब सुधा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। कुलदीप की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुलदीप भी शामिल था। जब ये खबर प्रकाश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया और मनीषा तो मानो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह कुलदीप को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख कुलदीप को, वह मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर मनीषा फुट फुट कर रोने लगी। मनीषा रोते हुए बोली, उठो कुलदीप, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी?
अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। कुलदीप का अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। सुधा, अरे ये क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने। मनीषा, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग कुलदीप के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। सुधा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। सावित्री और प्रकाश मनीषा को लेने के लिए आए। सावित्री, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब सुधा, देखिए समधन जी, मनीषा कहीं नहीं जाएगी। आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए सुधा ने मनीषा को गले से लगा लिया। तब संतोष जी, हाँ समधी जी, सुधा सही कह रही है, हम मनीषा को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, आप चिंता मत करना, हम अपनी मनीषा को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। मनीषा, माँ, बाबूजी, कुलदीप इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनको छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है, मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। तब मनीषा के माँ और बाबूजी चले जाते हैं। अब मनीषा अकेली थी, उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात सौरभ से हुई, जो समय समय पर मनीषा की पढ़ाई में मदद करता था। सौरभ संतोष जी के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में कुलदीप के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। सौरभ इंजीनियर था और बड़ा ही सुसी स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवकर कॉलेज जाती है, बेचारे सुधा और प्रकाश का तो बुढ़ापा ही खराब है। फिर तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब कुलदीप नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन मनीषा को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। सुधा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। मनीषा ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में उसका शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सुधा, सुनो, कुलदीप के पापा, हमारी मनीषा अब एक टीचर बन गई है। लोग ना जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। संतोष, सही कह रही हो सुधा, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। संतोष जी ने जब अपनी बहू की रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे संतोष, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तू। हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी सौरभ ने आ करके कहा, अंकल, अगर आप मनीषा के काबिल समझे तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। संतोष जी, सौरभ तुम? सौरभ, हाँ मैं। संतोष जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद कर सकेगा। मुझे तुम जैसे पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी संतोष घर आ करके मनीषा से कहता है, मनीषा बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी सौरभ से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? पिताजी, कुलदीप की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फैसला मेरे सर आंखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर मनीषा और सौरभ की धूमधाम से शादी हो गई और सब खुशी खुशी से रहने लगे। आज की कहानी में बस इतना ही।
तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।